यूनिवर्सिटी में स्पेशल बच्चों को माशरे का कारआमद शख्सियत बनाने के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जबकि स्पेशल बच्चों के हाथों से बनाए गए मुख्तलिफ अक़साम की अशिया की नुमाइश भी लगाई गई। आपको इतना फैसिलिटेट करते हैं, अब तो बहुत फैसिलिटीज टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि पहले बल्कि जो असातिज़ा थे उनका रवैया इस तरह था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, या वो स्ट्रॉन्ग फिगर्स थे बच्चों के आगे। लेकिन आजकल जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह की लोगों में अवेयरनेस आ गई है, तो टीचर्स का रवैया बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत कैजुअल हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ। बात है मैं पेशेंट केयर रिहैबिलिटेशन सोसाइटी से आज की मैडम माशाल्लाह बहुत अच्छी है काम हो रहा है। और मेन चीज़ जो है वो इन बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना है, माशी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और ये जो हम 75 सालों से इन्हें पैदा कर रखे हुए हैं, उसके बजाय इन्हें काम दें। और हमारा स्लोगन भी है कि हमें काम चाहिए, चिंता। क्या कहेंगे जाहिद के बच्चा आज के प्रोग्राम के सेमिनार के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तो बड़ा इंटरेक्टिव रहा और मैडम की जो एफर्ट्स हैं वो काबिल तारीफ है। और इस मसले में जो हमारे छोटा मजलिस हैं उन्होंने ज़बरदस्त अपनी तकलीफ़ें पेश की हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो हमारी जनरेशन है या पाकिस्तान है जिस दौर में दाखिल हो रहा है वो चैट जीपीटी है। तो टीचर मस्ट हैव टू डेवलप मोर वन देन स्टेप बिफोर वट एवर द स्टेटस ऑफ प्रेजेंट टीचर इज़। क्योंकि जब तक टीचर खुद को डेवलप नहीं करेगा वक्त के तकाज़ों के साथ, बल्कि उससे एक कदम आगे जाके, तब तक वो कभी किसी कौम की रहनुमाई नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो स्पेशली प्रोग्राम रखा गया है वो टीचर का रोल है जो नेशन बिल्डिंग में काम करता है। क्या है तो इस लिहाज से ज़रूरी है कि टीचर का वो रोल होना चाहिए जो नेशन की पूरी दुनिया में इंटरनेशनली चैलेंजेबल माशरा बना सके। लिहाजा टीचर को खुद को इन्हांस करना पड़ेगा और इसके लिए हम हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं। एक मिनट जी मैम, क्या कहेंगे अजहर भाई? हमारा इदारा इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों को वोकेशनल साइड पे हमें ट्रेनिंग देकर और बाकायदा एक टेस्टिंग बोर्ड का इम्तहान दिलाकर तो इस काबिल करता है कि वो सोसाइटी का एक मुफीद फर्द बन सके और ये अर्निंग कर सके और किसी को मतलब बोझ ना बन सके। यहाँ पे आपने स्टॉल पे देखा कि मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम किया है, टेक्सटाइल में किया है, कारपेंटरी में किया है और मुख्तलिफ है। स्पोर्ट्स में भी बड़ा नाम अभी जापान गए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो ये इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ तक कि पिक एंड ड्रॉप की भी कोई पैसे वाले से नहीं मिले जाते। हम एक ब्रांड बनाया है इन बच्चों ने काम करके और उस ब्रांड का नाम है जिगर। तो डिफेंस फोर में ये इदारा है और हमारे इदारे के साथ ही एक आउटलेट है जिसमें ये ब्रांड की चीज़ें जो है मौजूद है और फोर सेल है। क्या कहेंगे आज के ज़रूरत बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से? मैं फातिमा हूँ, मैं एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करती हूँ स्पेशल बच्चों के साथ। आज हमारे यहाँ पे एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने इसमें हिस्सा लिया था और अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया था। अपने बताया था कि किस तरह से हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं और किस तरह से उनको स्पेशल बच्चों को जो है माशरे का एक कारआमद बंदा बनाना है। हमारी ये कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे स्पेशल बच्चे हैं उनको ऐसा हुनर सिखाया जाए जिससे वो अपने आगे चलकर वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये हमारे थे और उनको हम तालीम देते हैं। तो इस लिहाज से हमारे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिस पर हमने वोकेशनल काम करवाए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमारे बच्चों ने क्या चीज़ें बनाई हैं। मैम क्या कहेंगे ज़ाहिर बात है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शीला देवी काउंसिल टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टेडा से ताल्लुक़ रखती हूँ। वहाँ पे मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस काम कर रही हूँ। हमारा इदारा जो है पूरी सिंध में टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को चेक करता है और उसकी क्वालिटी को एश्योरेंस करता है। जहाँ जहाँ पर टीचर एजुकेशन के इदारे काम कर रहे हैं वो चाहे पाइप से हों या कार से हों या टीटीआई से हों, तमाम इदारे जो हैं उनकी टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो स्टेडा ही एक्टिवेट करता है और स्टेडा उनको उनकी क्वालिटी एश्योरेंस करता है। वहाँ पे पढ़ाए जाने वाले मैनुअल्स और जो भी ट्रेनिंग्स के जो टीचर्स हैं उन तमाम की क्वालिटी को स्टेडा चेक करता है
اور اس وقت ہمارا ادارہ جو ہے وہ ایک ٹیچر لائسنسنگ شروع کر رہا ہے، جہاں پر تمام اساتذہ ہوں گے وہ پورے سندھ میں جو بھی کام کر رہے ہوں گے، جن اسکولس میں ہوں گے یا جس ادارے میں ہوں گے، وہ اساتذہ تمام لائسنس ٹیچرس ہوں گے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹیچرس میں بہتر کوالٹی کو لے کر آئیں تاکہ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. اور جی میڈم، آج ماشاء اللہ سے یہاں پہ آج پہلا پروگرام اب میں کر رہا ہے دوبارہ آج ظاہر بات ہے یہاں پہ آپ کیا کہیں گے بچوں کے حوالے سے آج؟ دیکھیے، آج جو ہم لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا تھا اس کے دو کمپوننٹس ہیں. ایک تو یہ ایگزیبیشن ہے اسپیشل بچوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو لوگوں کے لیے فار سیل رکھا ہے کراچی یونیورسٹی میں، اور دوسری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو اکیڈمک پروگرام میں اندر ایک کانفرنس چل رہی ہے آرٹس آڈیٹوریم سے. تو بہت ساری چیزیں بچے بنا کے لائے، جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے. بہت خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اور بہت ضروری ہے یہ چیزیں کہ ان چیزوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ اسپیشل بچے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اندر کانفرنس چل رہی ہے وہ ایجوکیشن فار نیشن بلڈنگ کے ٹاپک پہ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ قوموں کو بناتی ہے. تمام قومیں جو ترقی کر رہی ہیں وہ تعلیم کی وجہ سے کر رہی ہیں، لہٰذا پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیم پہ توجہ دے، بجٹ بڑھائے تعلیم کا، ٹیچرس کو ٹرین کریں، موقع فراہم کریں کہ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں وہ اسکول جا سکیں، اور اگر اسکول نہیں جا سکتے تو اسکل بیسڈ لرننگ پہ ٹارگیٹ کریں، وہ ہنر سکھائیں تاکہ وہ کارآمد شہری. سر کیا کہیں گے، ظاہر بات ہے ان کے وجہ سے جو لگائے گئے یہاں پہ آج کراچی میں؟ جی سر، ہمیں اس کے حوالے سے ہم نے ہیئرنگ سسٹم شروع کیا ہے بچوں کے لیے نا، تاکہ جو جب ہمیں اس سیمینار میں ایڈ لیا گیا ہے تو ہم نے ادھر اپنا اسٹال لگایا. اسٹال لگانے کے بعد اب آگے چل کے جو بچے ہیں ان کے لیے کافی یہ مدد ہوگی. اس حوالے سے ہمارے پاس رجسٹریشن وغیرہ بالکل فری ہو رہی ہے جو کس کمپنی سے ہمارا تعلق ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پورا بہر ہے. اس حوالے سے ہمارا ابھی جولائی میں جائے گا کہ ہم اس کی کمپلیٹ رجسٹریشن وغیرہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. تو آنا چاہیں آ سکتے ہیں. تو باقی ہمارا آفس ان شاء اللہ تعالیٰ بات کر دی. اچھا، بادرآباد پہ کیجیے گا سر مین بادرآباد پر ہی ہے 4 مینار. اچھا 4 مینار کے پاس. آپ کا نام؟ میرا نام محمد. تھینک یو. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.